हेलो दोस्तों, 8 दिसंबर से केवी टॉयज़ इंडिया का आईपीओ ओपन हो गया है। आज इस वीडियो में उस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देख लेते हैं। ये आईपीओ ओपन हो गया है 8 दिसंबर 2025 को। ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा 10 दिसंबर को। इसके शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में 11 दिसंबर को अलॉट हो जाएंगे और ये कंपनी 15 दिसंबर 2025 को शेयर मार्केट में लिस्ट कर जाएगी। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 8 दिसंबर को 33.4% का चल रहा है। यदि रुपीस के टर्म में बात करें तो 80 रुपए का चल रहा है। 33% का ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है किसी भी शेयर के लिस्टिंग गेन के लिए। अब हम कंपनी डिटेल देख लेते हैं। ये कंपनी 2009 में स्थापित हो गई थी, मतलब कि इस कंपनी को काम करते हुए 16 साल हो गए हैं। बेसिकली ये कंपनी बच्चों का जो टॉय होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेलिंग करती है। टॉय में मेटालिक टॉय भी हो सकता है और प्लास्टिक टॉय, दोनों का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है ये कंपनी। ये कंपनी दोनों सेगमेंट का टॉय बनाती है, जो कि एजुकेशन में भी यूज हो सकता है और रिक्रिएशन में भी यूज हो सकता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये कंपनी फ्रिक्शन पावर टॉयज बनाती है, सॉफ्ट बुलेट गन्स बनाती है, एबीएस टॉयज बनाती है, पुल बैक टॉयज, बैटरी ऑपरेटेड टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, प्रेस एंड गो टॉयज, बबल टॉयज, डॉल्स टॉय और वेरियस प्रकार के टॉयज बनाती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट के जो पॉपुलर ब्रांड हैं वो है आलिया ओलिविया, डॉल रेंज में आती है, यस मोटर जो कि कार रेंज में आती है, फनी बबल्स बबल टॉयज में आती है, थंडर स्ट्राइक सॉफ्ट बुलेट गन्स में आती है। ये ब्रांड्स चिल्ड्रन टॉयज के मार्केट में पॉपुलर्स हैं। ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल पे भी काम करती है, जिसके अनुसार इस कंपनी के 11 ओईएम फैसिलिटीज से पार्टनरशिप है अक्रॉस इंडिया में, जहां की ये कंपनी अपना डॉल्स बनाती है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करता है एनिमल टॉय से ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 15.7% रेवेन्यू जनरेट करती है, बबल से 16.9%, डॉल से 14.70%, फिशिंग से 1.9%, गन से 12.03%, पजल एंड ब्लॉक से 1.5%, व्हीकल से 27.4% और अदर टॉय से ये कंपनी 19% रेवेन्यू जनरेट करती है। स्टेट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में आंध्र प्रदेश से ये कंपनी 7.3% रेवेन्यू जनरेट कर रही है, दादर एंड नगर हवेली दमन एवं दीव से 5.8%, महाराष्ट्र से ये कंपनी 24.4%, तेलंगाना से 5.4% और वेस्ट बंगाल से ये कंपनी 4.94% रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब हम कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का डेटा है और करंट फाइनेंशियल ईयर में 30 सितंबर 2025 तक का डेटा है। एसेट्स की बात करें तो 9.17 करोड़ से बढ़ के 30 सितंबर 2025 तक 57.4 करोड़ हो गया है। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें जो कि 31 मार्च 2025 तक 85 करोड़ का था, जो कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने में 80.9 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें जो 2024 में निगेटिव में था, 2025 में बढ़ के 4.5 करोड़ और करंट फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने में 4.06 करोड़ हो गया है। इबिडा माइनस 0.14 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.36 करोड़ और करंट फाइनेंशियल ईयर में 6.10 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ की बात करें तो इस कंपनी का 1 लाख से बढ़ के 13.14 करोड़ हो गया है। रिजर्व की बात करें तो इस कंपनी के पास निगेटिव में था, जो कि अभी बढ़ के 8.54 करोड़ हो गया है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो इस कंपनी के पास 9.1 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2024 में था, जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में 25.57 करोड़ हो गया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 12.9 का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो पोस्ट आईपीओ इस कंपनी का 18.5 का हो जाएगा। प्रोमोटर्स होल्डिंग पोस्ट आईपीओ 58.3% का हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2025 में 31 जनवरी 2025 तक 83.9% का था, जो कि 1 फरवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक 15.6% का रह गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 31 जनवरी 2025 तक 15.9% का था और आरओसीई 1 फरवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक 5.92% का हो गया। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो इस कंपनी का 31 मार्च 2025 के अनुसार 2.52 का है। अब हम इस कंपनी का इसका पीयर से कंपेयर करके देखते हैं कि ये कहाँ स्टैंड कर रही है। इस कंपनी ने अपना पीयर्स ओके प्ले इंडिया लिमिटेड को डिक्लेयर किया है। अर्निंग पर शेयर वाइज देखें तो ये कंपनी अपने पीयर्स को बीट कर रही है। फेस वैल्यू दोनों ही कंपनी का 10 रुपये पर शेयर का है। प्राइस टू अर्निंग वाइज भी ये कंपनी अपने पीयर्स को बीट कर रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ वाइज भी देखें तो ये कंपनी अपने पीयर्स को बीट कर रही है और नैब में भी ये कंपनी अपने पीयर से अच्छी नज़र आ रही है। अब हम आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 रुपये पर शेयर का है। इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 227 से लेकर 239 रुपये पर शेयर का है।
लॉट साइज 600 शेयर का होगा। सेल टाइप की बात करें तो सारे के सारे फ्रेश इशू हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। ये कंपनी बीएसई पे लिस्ट करेगी। टोटल इशू साइज की बात करें तो 40.15 करोड़ का है। मार्केट मेकर के लिए इन्होंने 2.41 करोड़ रिजर्व रखा है। पब्लिक को ये 37.74 करोड़ ऑफर कर रहे हैं। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो मार्केट मेकर के लिए ये 6% शेयर रिजर्व रख रहे हैं। क्यूआईबी को ये 46.4% शेयर ऑफर कर रहे हैं। एनआईआई के लिए इन्होंने 14.25% शेयर रिजर्व रखा है और रिटेलर को ये 33.2% शेयर ऑफर कर रहे हैं। लॉट साइज की बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी कि रिटेलर मिनिमम 2 लॉट जो कि 1200 शेयर का है उसके लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका वैल्यू होगा 2,86,800 रुपये। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट यानी 1800 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है और बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट यानी कि 4200 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका वैल्यू होगा 10,03,800 रुपये। अब हम आईपीओ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, मतलब कि ये कंपनी जो 40 करोड़ मार्केट से उठा रही है उस पैसे का क्या करेगी। 20.9 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में यूज़ करेगी। 11.7 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी अपने बोरोइंग को पेमेंट में करेगी, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के फ्यूचर के लिए। और बाकी बचे पैसे का इस्तेमाल ये कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेगी। कंक्लूजन देखने से पहले आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी फ्री में डीमेट अकाउंट जीरो दया ग्रो में खुलवाना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एसेट्स हमने देखा इस कंपनी का साल दर साल बढ़ा था। ग्रे मार्केट प्रीमियम हमने देखा तो इस कंपनी का 33% का चल रहा था, मतलब कि अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जिससे कि पता चलता है कि इस कंपनी का मार्केट में डिमांड चल रहा है और लिस्टिंग गेन के आसार अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। इस कंपनी का इसके पीयर से कंपेयर करके देखा तो इस कंपनी ने अपने पीयर्स को बीट किया। इस कंपनी का एक निगेटिव चीज बोरोइंग था, लेकिन ये कंपनी जो अपने मार्केट से आईपीओ के द्वारा पैसे उठा रही है उस पैसे से ये कंपनी अपना बोरोइंग पे करेगी, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छा चीज है। टॉय सेक्टर के फ्यूचर की बात करें तो आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर और भी अच्छा हमें नजर आ रहा है, मतलब कि पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे लोगों का बढ़ेगा वैसे वैसे वेराइटी ऑफ टॉयज की डिमांड बढ़ने वाली है, मतलब कि इस कंपनी का फ्यूचर हमें ब्राइट नजर आ रहा है। फंडामेंटल और फाइनेंशियल बेसिस पे भी ये कंपनी हमें अच्छी नजर आई है। कुल मिला के ये कंपनी हमें ठीक ठाक नजर आई है अप्लाई करने के लिए, लेकिन आपको अप्लाई करने का डिसीजन अपना रिस्क एनालिसिस करके करना है। इस वीडियो में कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। थैंक यू।